एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमारा सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसके जितने भी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं सबको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक्चुअल में जो एनसीईआरटी में फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है ना, वो हमारा सेपरेटिंग टेक्निक से है और वो क्वेश्चन आपका डिलीट हो चुका है बिकॉज वो पूरा टॉपिक ही आपके सिलेबस में नहीं है। तो वो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने इंक्लूड भी नहीं कराया है बिकॉज जितनी भी सेपरेटिंग टेक्निक्स हैं वो सारी आपके सिलेबस से अब उड़ चुकी हैं। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। यूज द वर्ड सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सल्यूट, डिसॉल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। तो ये सारे टर्म्स का इस्तेमाल करना है। वैसे चाय बनानी सबको आती होगी, आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो। वैसे तो यूजुअली हम यही करते हैं कि सबसे पहले पानी लेते हैं, उसको थोड़ा सा बॉईल करते हैं, है ना। तो पानी क्या है यहाँ पर, पानी आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट हमारे पास वो कंपोनेंट होता है जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है और जो फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है किसी भी सोल्यूशन की, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। फिर हम उसमें क्या डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, ठीक है, टी पाउडर डालते हैं। सो जो हमारे पास टी पाउडर है, ठीक है, वो क्या होगा, वो सल्यूट होगा क्योंकि वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है ना। और ये जो सल्यूट है, ठीक है, ये डिसॉल्व नहीं होगा। डिसॉल्व नहीं होगा मतलब ये घुलेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है जो चाय पत्ती होती है ऊपर से रहती है, फिर हम उसको फिल्टर करते हैं, है ना। तो ये सल्यूट तो है बट ये डिसॉल्व नहीं होगा, घुलेगा नहीं, ठीक है। विच मीन्स आप ये भी कह सकते हो कि दिस विल बी इनसॉल्यूबल, तो ये इनसॉल्यूबल रहेगा। तो सारे टर्म्स का हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, देखो थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे ही हम पकने देते हैं। फिर आप डायरेक्टली या तो चीनी डाल सकते हो या फिर चाय पत्ती डाल सकते हो, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर शुगर ऐड कर दी। शुगर भी क्या है, सल्यूट है ऑब्वियसली, बट ये कैसा सल्यूट है, ये सॉल्यूबल है ना। तो हम क्या कहेंगे कि ये डिसॉल्व होगा। ये डिसॉल्व नहीं हो रहा था बट ये डिसॉल्व हो जाएगा, ये घुल जाएगा थोड़ी ही देर में, क्योंकि हम हीट करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद हम मिल्क डाल देंगे। मिल्क भी क्या होगा हमारे पास, दैट इज ऑल्सो द सॉल्वेंट, ठीक है, वो भी तो सॉल्वेंट है ना। तो हमारे पास जो मिल्क का सल्यूशन बना है उसमें आपको पता है कि वी हैव मिल्क, वी ऑल्सो हैव वाटर। जो मिल्क और वाटर के क्रिस्टल्स आपस में मिल जाते हैं, तो ये एक मिक्सचर कहलाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद उसमें हमने शुगर भी डाला है एंड हमने उसमें टी पाउडर भी डाल रखा है। फिर हम उसको सिंपली हीट करेंगे। फिर जैसे ही चाय हमारी पक जाएगी तो हम क्या करते हैं, हम एक छलनी लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जब फिल्टर करेंगे तो हमारे पास दो चीजें बचती हैं, ठीक है। एक तो जो हमारा पूरा जो एक्चुअल में चाय है वो नीचे आ जाती है, उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। जो हमें प्योर सोल्यूशन मिल रहा है, प्योर सब्सटेंस से रिलेट मत करना, मैं उस सोल्यूशन की बात कर रही हूँ दैट इज फ्री फ्रॉम द टी पाउडर, ठीक है। तो वो जो हमारे पास हम कहेंगे लिक्विड है, जो सोल्यूशन है, जो फिल्टर होके चला जा रहा है थ्रू द छलनी या फिर फिल्टर पेपर, कुछ भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। जो बच जाता है उसको हम रेसिड्यू बोलते हैं, ठीक है। ऊपर से जो हमारी चाय पत्ती बच जा रही है उसको हम रेसिड्यू बोल रहे हैं। तो बस इस तरीके से जो हमारी चाय है वो तैयार हो जाएगी। सारे टर्म्स का हमने इस्तेमाल करा है और जो लास्ट में बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, टी सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो ये आई थिंक दिस इज क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। डिटेल में यहाँ पर मैंने लिख रखा है। एक वेसल में हमने पानी ऐड करा, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ पर लाइक मिल्क भी ऐड कर सकते हो, बहुत लोग करते हैं, या फिर जो मेथड मैं यूज करती हूँ वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। वी टेक अ कप ऑफ वाटर विच इज द सॉल्वेंट, ऑब्वियसली ये सॉल्वेंट है, ठीक है। उसके बाद हम इसको हीट कर देंगे, उसके बाद टी पाउडर ऐड करेंगे। आपको पता है ये सल्यूट है बट ये इनसॉल्यूबल होता है पानी में, इवन मिल्क में भी ये इनसॉल्यूबल ही रहेगा, ठीक है। फिर हम इसमें शुगर डालेंगे, ये भी हमारे पास क्या है, सल्यूट है बट ये सॉल्यूबल होगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद जब आप इनफ बॉइलिंग कर रहे हो तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वापस उस सोल्यूशन को वी विल टेक इट आउट, है ना। हम लाइक हमने गैस में रख रखा है तो उससे फिर हम बाहर लेके आएंगे उस वेसल को। फिर हम क्या करेंगे, विल फिल्टर इट टू सेपरेट द टी पाउडर। टी पाउडर अलग हो जाएगा, टी जो सोल्यूशन तैयार हुआ है वो अलग हो जाएगा। ये जो टी पाउडर, ठीक है, ये ऊपर बच रहा है इसको रेसिड्यू कह रहे हैं, और जो टी सोल्यूशन नीचे आ जा रहा है उसको हम फिल्ट्रेट कह रहे हैं, ठीक है। सो द इनसॉल्युबल टी पाउडर रिमेन्स एज अ रेसिड्यू व्हाइल द सल्यूट शुगर एंड द सॉल्वेंट मिल्क सोल्यूशन। देखो यहाँ पर सॉल्वेंट हमने पूरा मिल्क सोल्यूशन ले रखा है क्योंकि हम यहाँ पर पानी भी ऐड करते हैं और मिल्क भी है यहाँ पर, तो हमने मिल्क सोल्यूशन लिख रखा है पूरे सॉल्वेंट को।
और सल्यूट यहाँ पर शुगर है क्योंकि जो इनसॉल्यूबल सल्यूट था वो तो रिमूव हो गया एज अ रेसिड्यू, ठीक है। मूव थ्रू द फिल्टर मीडियम विच इज कलेक्टेड एज द फिल्ट्रेट। कोई भी फिल्टर मीडियम हम यूज कर सकते हैं, जैसे घर में जनरली हम छलनी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट करो। बाकी क्वेश्चंस जो है बहुत ही सिंपल है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, ठीक है। प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड कलेक्टेड द डेटा एज गिवन बिलो। रिजल्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ये रहा हमारा टेबल, एज ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। देखो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, मैंने पढ़ा रखा है, एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते हो, दैट इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। और आपको पता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, विच मीन्स फिर वो सैचुरेटेड नहीं रहेगा। अगर इसी सैचुरेटेड सोल्यूशन का मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं ना तो फिर सैचुरेशन की कंडीशन नहीं आएगी, आप और सोल्यूट ऐड कर पाओगे। क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये टेम्परेचर्स लिखे हैं, केल्विन में है, 283 केल्विन, 293 केल्विन, 313 केल्विन, 333 केल्विन, 353 केल्विन। तो यहाँ पर हम यहाँ पर जैसे +10 कर दिया है, फर्दर यहाँ पर भी हमने +10 कर रखा है, सॉरी +20 हो जाएगा ना यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर +20 हो गया। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। फिर हम सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। 4 हमने यहाँ पर सब्सटेंसेस ले रखे हैं, इनको हम पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं 383 केल्विन पर जो 21 ग्राम है पोटेशियम नाइट्रेट, ये पानी में डिसॉल्व होगा और सैचुरेशन की कंडीशन आ जाएगी, सैचुरेटेड सोल्यूशन बना देगा। 21 ग्राम से ज्यादा आप ऐड नहीं कर सकते हो। बट देखो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो 32 ग्राम को हम ऐड कर पा रहे हैं, है ना, विच मीन्स यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो गई, बढ़ गई ना, इंक्रीज हो गई। फर्दर और टेम्परेचर बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि हम और ज्यादा जो भी सोल्यूट है उसको ऐड कर पा रहे हैं इनटू द सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने पानी ले रखा है और कितना ग्राम पानी है, सो दैट इज 100 ग्राम, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम यार इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। What mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate यानी कि KNO3 in 50 gram of water at 313 Kelvin? सबसे पहले इस चार्ट को स्टडी करो। 313 केल्विन मुझे क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट की, इसी की हो रही है ना। 313 केल्विन पर 62 ग्राम ऑफ KNO3 में डाल सकती हूं इन 100 ग्राम, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, 100 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। तो ये कंडीशन हमको गिवन है, हमसे पूछा क्या गया है 50 ग्राम ऑफ वाटर में कितना डाल सकते हैं। तो वैसे तो काफी लॉजिकल है, 100 ग्राम में अगर इतना है तो 100 का आधा मैं कर रही हूँ 50, तो इसका भी आधा कर दो 31। बट हम यहाँ पर प्रॉपर यूनिटरी मेथड यूज कर लेते हैं क्योंकि मे बी यहाँ पर कुछ और ग्राम पूछ लिया जाए, है ना, तो हमें पता होना चाहिए पूरा जो प्रोसीजर है वो। तो यहाँ पर सबसे पहले अमाउंट ऑफ KNO3 या फिर आप मास भी लिख सकते हो, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस या टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, a saturated solution of KNO3 ही in 100 gram of water at a particular given temperature, जो कि हमको यहाँ पर गिवन है 313 केल्विन, ठीक है। तो हमें कितना KNO3 चाहिए है वो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 62 ग्राम, ठीक है। फिर यहाँ पर यूनिटरी मेथड मैथ्स में हमने पढ़ रखी है, क्या करते हैं हम यहाँ पर निकालते हैं 1 ग्राम पानी में डिसॉल्व कराने के लिए मुझे कितना चाहिए होगा KNO3, है ना। तो सेम यही चीज हम लिखेंगे 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए, सो 62/100 हो जाएगा। हम इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ पर चेंज नहीं होगा क्योंकि सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमें 50 ग्राम के लिए निकालना है, तो आपको पता है फर्दर हम क्या करेंगे, 50 ग्राम ऑफ वाटर के लिए हम बात करेंगे कि इसमें कितना हमको KNO3 डिसॉल्व करना है। तो 1 ग्राम के लिए इतना था, 50 ग्राम के लिए 50 से मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। तो ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, कितना आ गया 31। सो 31 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, टू डिसॉल्व
इट इनटू 50 ग्राम्स ऑफ वाटर सो दैट एक सैचुरेटेड सोल्यूशन यहाँ पर बन जाए। क्लियर? तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, KCl की बात हो रही है यहाँ पर 353 केल्विन पर, एंड लीव्स द सोल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर, व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सोल्यूशन कूल्स। देखो यहाँ पर सोल्यूशन कूल हो रहा है यानी कि टेम्परेचर घट रहा है, और क्लियरली हमको पता है टेम्परेचर घटता है तो सॉल्युबिलिटी भी यहाँ पर घट जाती है। सो जो हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है पानी में वो घट जाएगी। अगर टेम्परेचर और घटता जाएगा सो जो पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स है ना वो मतलब बेसिकली ये क्रिस्टल के फॉर्म में तो एक्चुअल में है नहीं, ये किस फॉर्म में है, ये सोल्यूशन के फॉर्म में है, बट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घटता जाएगा तो ये जो KCl है ये डिसॉल्व ही नहीं होगा, सॉल्युबिलिटी घट रही है ना, क्योंकि यहाँ पर तो सैचुरेटेड सोल्यूशन की कंडीशन है 353 पे, इससे ज़्यादा आप सोल्यूट नहीं डाल सकते हो, बट टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगी। तो जो पोटेशियम क्लोराइड है KCl है उसके क्रिस्टल्स फॉर्म होने लग जाएंगे, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, वो घुल नहीं पा रहा है, तो उसके क्रिस्टल्स फॉर्म होने लग जाएंगे, यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन होने लगेगा। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन और हम कहें डिसोल्यूशन दोनों एकदम ऑपोजिट होते हैं। जब चीज़ डिसॉल्व हो रही है तो उसको डिसोल्यूशन कहते हैं, हम कहते हैं वो सॉल्यूबल है, सॉल्युबिलिटी कहते हैं, बट जब हमारे पास सॉल्युबिलिटी घट रही है तो ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट प्रोसेस होगा, दैट इज बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन। सो जो क्रिस्टल्स हैं वो वापस से फॉर्म होने यहाँ पर लगेंगे। समझ में आया? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, which salt has the highest solubility at this temperature। 293 केल्विन पर हमें देखना है सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। तो सॉल्युबिलिटी यार यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन करी गई है, ठीक है, तो यहाँ पर 62 ग्राम, देन 36 ग्राम है, 40 ग्राम है, 41 ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की तो बात नहीं हो रही है, सॉरी टेम्परेचर की बात हो रही है 293, सो सॉरी नॉट दिस वन, ठीक है, 32, 36, 35 और 37, 293 केल्विन की बिकॉज हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर सॉल्युबिलिटी निकालनी थी, तो सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन करी गई है। हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, विच सॉल्ट हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, तो हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी मुझे किसकी दिख रही है, इसकी दिख रही है, नंबर मैक्सिमम 37 है ना। तो यहाँ पर क्लियरली जो अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। समझ में आया? तो क्लियर होगा, तो ये भी हमारे पास हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, NH4Cl, और सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द टेबल, ठीक है। चलिए, What is the effect of change of temperature on the solubility of a salt? अभी मैंने बताया टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगी, विच मीन्स यहाँ पर एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, विच मीन्स इफ वी change the temperature so the solubility is going to change and there is the direct relationship, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है यहाँ पर, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। We increase the temperature, the solubility also increases, we decrease the temperature, the solubility also decreases। clear? चलिए नेक्स्ट, explain the following giving examples। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है, अभी मैंने बताया, in which you cannot add more solute, आप और सोल्यूट यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते हो, बट at a पर्टिकुलर टेम्परेचर, हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करते हैं जब हम सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में अभी हमने देखा था कि हम 62 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट ही डाल सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और ये कितना टेम्परेचर था, 313 केल्विन था ना, ठीक है, यस, तो ये 313 केल्विन था यहाँ पर। तो आप यहाँ पर टेम्परेचर भी मेंशन करोगे, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा, हम टेम्परेचर भी मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल यहाँ पर बता दिया, बट अगर हम इस टेम्परेचर को बढ़ा दें 333 केल्विन, 323 केल्विन, सो इन दैट केस वी नो दैट द सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, सो इन दैट केस दिस वोंट बी अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एनी मोर, ठीक है। तो एग्जाम्पल बताना था, बता दिया। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, डेफिनेशन मैंने पढ़ा रखी थी। प्योर सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस जो एक तरीके के पार्टिकल से ही मिलके बनते हैं, विच मीन्स प्योर सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। जैसे एग्जाम्पल H2O,
पानी है हमारे पास, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा ऑक्सीजन गैस है, या कोई सा भी एलिमेंट आप यहाँ पर ले सकते हो, सोडियम, पोटेशियम और एनी अदर मेटल, एनी अदर नॉन मेटल, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, वो सारे प्योर सब्सटेंसेस के अंदर ही आते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, कोलॉइड क्या होता है? तो आपको पता है 3 टर्म्स हमने पढ़े थे, कोलॉइड, सस्पेंशन और ट्रू सोल्यूशन, ये तीनों ही मिक्सचर्स के एग्जांपल्स थे। कोलॉइड हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट होती है बिटवीन सस्पेंशन एंड सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल साइज है वो 1 to अप्रॉक्सीमेटली 100 नैनोमीटर होता है। बहुत सारी बुक्स में आपको ये 1 to 1000 नैनोमीटर भी मिलेगा। तो ये ऑलमोस्ट हमारी नॉर्मल रेंज रहती है, ठीक है। तो पार्टिकल साइज इतने से इतना नैनोमीटर यहाँ पर रहता है। और आपको पता है कोलॉइड्स में एक स्पेसिफिक फिनोमेना हमें देखने को मिलता है जिसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल मिल्क हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये एक इमल्शन होता है, ये भी मैंने पढ़ाया था, कोलॉइड्स के भी अलग अलग टाइप थे, है ना। तो उसमें हमने मिल्क पढ़ा था, मिल्क एक इमल्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल कोई सा भी और भी बता सकते हो आप। देन इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या था? सस्पेंशन वो मिक्सचर है जहां पर जो पार्टिकल साइज है वो 100 नैनोमीटर से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। More than 100 नैनोमीटर इज द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन द केस ऑफ सस्पेंशन। तो यहाँ पर सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज है बहुत बड़ा है, तो हम इजीली देख सकते हैं। तो ये क्लियरली क्या होता है, हेट्रोजेनस होता है नेचर में, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर आपने सैंड पार्टिकल्स डाल रखे हैं पानी में तो हम सिंपली देख सकते हैं क्योंकि वो सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर, और ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, ये भी हमने देखा था। ये सिंपली जो भी पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व नहीं होंगे, वो बॉटम पर आके कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट इज क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस क्या होता है? जहां पर यूनिफॉर्मिटी होती है, और जहां पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है वो हेट्रोजेनस हो जाएगा, ठीक है। तो सोडा वाटर, देखो सोडा वाटर जो है हम जब देखते हैं तो क्या उसमें ऐसा पता लगता है कि उसमें 2 चीज ऐड करी गई हैं? नहीं। तो ये क्या होगा, होमोजेनस होगा, है ना। वुड, वुड में तो यार क्लियरली दिखता है कि बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो ये क्या होगा, ये होगा हेट्रोजेनस, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट एयर, तो एक्चुअल में एयर में है तो बहुत सारी गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 एंड सो, बट जब हम देखते हैं हवा को, क्या उसमें पता चलता है कि बहुत सारी गैसेस डिसॉल्व्ड है? नहीं ना, क्योंकि मोस्टली गैसेस को हम देख नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ये भी क्या होगा, होमोजेनस मिक्सचर होगा। सॉइल की बात करूं, सॉइल में तो क्लियरली मुझे दिखता है बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वी हैव वाटर ऑल्सो, है ना। उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के कलर्स भी हो सकते हैं, देन रॉक्स भी प्रेजेंट है, सॉइल भी है, ठीक है। तो विच मीन्स क्लियरली मैं देख सकती हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं। तो ये भी क्या होगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा। विनेगर, देख के हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि इसमें भी बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं क्योंकि ये कलरलेस रहता है ना। तो ये भी क्या होगा, होमोजेनस मिक्सचर होगा। फिल्टर्ड टी, फिल्टर्ड टी अभी पढ़ा था ना, तो अगर टी फिल्टर हो गई है तो वो तो हमको सिंपली होमोजेनस ही दिखेगी, क्योंकि देख के तो हम पता ही नहीं लगा पा रहे हैं। भले ही हमको पता है कि इसमें कलर हमने डाल रखा है, बट हम देख के तो ऐसे नहीं पता लगा सकते ना, बिकॉज देयर इज कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी, पूरी यूनिफॉर्मिटी है उसमें। तो इसीलिए ये भी क्या होगा, होमोजेनस मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है। तो 2 थे हेट्रो, वुड और सॉइल, और बाकी सब हमारे पास क्या होंगे, होमोजेनस होंगे, ठीक है। चलिए, How would you confirm that a colorless liquid given to you is pure water? देखो कलरलेस लिक्विड्स बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। पानी भी हो सकता है, जैसे विनेगर है वो भी हो सकता है, सोडा वाटर, तो बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स हैं जो कलरलेस हो सकते हैं। बट हम कैसे पता लगाएंगे कि ये प्योर वाटर है? अब पी के हम नहीं ट्राई कर सकते, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या जितने एसिड्स होते हैं ना, वो भी जनरली कलरलेस लिक्विड्स के फॉर्म में ही होते हैं। उनको हम पी नहीं सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज पेट हमारा गया, हम पूरे गए, है ना। तो हम बहुत सारे ऐसे हार्मफुल कोरोसिव लिक्विड्स होते हैं जिनको पी नहीं सकते हैं, तो हम डेफिनेटली पी के तो नहीं पता लगा पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जो भी कलरलेस लिक्विड है इसको बॉईल करेंगे, ठीक है। जब हम बॉईल करेंगे तो हम टेम्परेचर नोट करेंगे, थर्मोमीटर हम पुट कर सकते हैं। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉईल कर गया, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो प्योर वाटर है। बट अगर 100 डिग्री सेल्सियस से कम में बॉईल हुआ या फिर ज़्यादा में बॉईल हुआ, है ना, तो विच मीन्स हम समझ जाएंगे कि ये प्योर वाटर नहीं है। उस केस में या तो उसमें कोई इम्प्योरिटी एडेड है या फिर वो पूरा ही कोई दूसरा लिक्विड है, ठीक है। तो इसीलिए हम टेम्परेचर नोट करेंगे जब हम उसको बॉईल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के लिए या तो कंपाउंड होना चाहिए या फिर वो एलिमेंट होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आपको दिख रहा है तो वो मिक्सचर होगा यानी इम्प्योर सब्सटेंस होगा। आइस, आइस का फॉर्मूला H2O, क्या होता है कंपाउंड, ये है प्योर। मिल्क, अभी मैंने बताया था कोलॉइड है, कोलॉइड क्या होता है मिक्सचर, क्योंकि मिल्क में हमारे पास पानी भी है, बाकी चीजें भी होती हैं, है ना, तो ये हमारे पास एक मिक्सचर होता है, तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। आयरन Fe क्या है, एलिमेंट है, विच मीन्स प्योर सब्सटेंस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करो इसे। आप कहोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तो नॉर्मल एसिड है और HCl इसका फॉर्मूला है, तो कहीं ना कहीं इसको मैं कंपाउंड कह सकती हूँ, तो विच मीन्स ये भी एक प्योर सब्सटेंस हो जाएगा, बट ये प्योर सब्सटेंस नहीं होता है। दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सोल्यूशन, जो कि एक मिक्सचर होता है ना। अब ये सोल्यूशन क्यों है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन होता है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्चुअल में जो HCl होता है ना, वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो अगर HCl गैस की हम बात करेंगे उस केस में ये तो प्योर है, HCl गैस इज अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज दैट इज प्योरली अ कंपाउंड। बट जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं तो उसका मतलब होता है HCl गैस को हमने वाटर में डिसॉल्व करा है। तो अब यहाँ पर दो चीजें आ गई, HCl भी है, पानी भी है, दो चीजें आपने मिक्स कर रखी हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक सोल्यूशन है, एक मिक्सचर है, एंड हेंस दिस इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। क्लियर, चलिए। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ये एक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड ये होता है, तो ये एक प्योर सब्सटेंस है। मरकरी Hg एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंस है। ब्रिक, अब ब्रिक में तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, कोई भी ब्रिक रॉक आप ले रहे हो उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, सो वो क्या होगा, वो एक एलिमेंट या कंपाउंड नहीं है, प्योर नहीं हो सकता है, इम्प्योर ही होगा। वुड अभी देखा था, वुड में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, इम्प्योर ही होगा, ठीक है। और ये हेट्रोजेनस होता है क्योंकि देख के हमें पता लग जाता है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, ठीक है। एयर, एयर भी हमारे पास प्योर सब्सटेंस नहीं है। एयर डेफिनेटली होमोजेनस है क्योंकि देख के मैं पता नहीं लगा सकती हूँ, बट एक्चुअल में ये प्योर सब्सटेंस नहीं हो सकता क्योंकि एयर में देयर आर लॉट्स ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिनका कोई केमिकल रिलेशन नहीं है ना, तो विच मीन्स ये क्या है, ये हमारे पास प्योर सब्सटेंस नहीं है, इम्प्योर है, मिक्सचर है, उसमें ये सोल्यूशन की कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। चलिए, आइडेंटिफाई द सोल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स, तो मिक्सचर्स में भी सोल्यूशंस भी होते हैं, सस्पेंशन भी है, कोलॉइड भी है, तो हमको सोल्यूशंस ढूंढने हैं। तो सॉइल, सॉइल क्या सोल्यूशन होगा, नहीं ना, सोल्यूशन तो वो होता है जिसको मैं देख रही हूँ, मुझे पता है इसमें सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, बट कहीं ना कहीं वहां पर होमोजेनिटी रहती है, होमोजेनस होना चाहिए वो, तो सॉइल तो डेफिनेटली नहीं है। सी वाटर, यस एक सोल्यूशन है क्योंकि सी वाटर में आपको पता है बहुत सारे जो सॉल्ट्स होते हैं वो डिजोल्व रहते हैं पानी में, तो वो जो सॉल्ट्स डिजोल्व है वो सोल्यूट हो गए और जो पानी है वो सॉल्वेंट हो गया, तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मेक्स अ सोल्यूशन, सो दिस इज डेफिनेटली अ सोल्यूशन। एयर, अभी मैंने बताया एयर एक सोल्यूशन होती है, अब क्यों होती है, कैसे होती है, क्योंकि एयर में मैक्सिमम जो कॉम्पोजिशन है वो किसका है, नाइट्रोजन का है ना, और जो कम कॉम्पोजिशन है वो ऑक्सीजन का होता है, CO2, नियॉन, सो एंड सो, जितनी गैसेस हैं हमारे पास, ठीक है, तो ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ना, तो इसको मैं सॉल्वेंट कह सकती हूँ, बाकी जितनी भी गैसेस हैं उनको मैं सल्यूट कह सकती हूँ। तो ये सारी जो कम अमाउंट में गैसेस प्रेजेंट है वो सल्यूट हैं, दे आर डिजोल्व्ड इन दिस नाइट्रोजन, ठीक है, तो विच मीन्स ये सॉल्वेंट हो गया, तो सल्यूट सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है, तो एयर को भी कहीं ना कहीं हम एक सोल्यूशन कह सकते हैं। हाँ, ये कोई लिक्विड सोल्यूशन नहीं है, ये एक गैसियस सोल्यूशन है, ठीक है। कोल, तो कोल तो सोल्यूशन डेफिनेटली नहीं है ना, कोल तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी सोल्यूशन। सोडा वाटर, ये भी क्या है मेरे पास, डेफिनेटली सोल्यूशन है, सोडा वाटर जो हमारा सोडा है वो डिजोल्व है बिकॉज, ठीक है, तो क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, जो कोलॉइड्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, कई बार सस्पेंशन के पार्टिकल्स भी टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, सोल्यूशन नहीं दिखाते हैं, तो सॉल्ट सोल्यूशन, ये तो नाम में सोल्यूशन लिखा है, ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, कोई स्कैटरिंग ये नहीं कर पाते हैं। मिल्क अभी देखा था एक कोलॉइड होता है, कोलॉइड डेफिनेटली टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये हमारे पास सोल्यूशन है और यहाँ पर जो पार्टिकल साइज है वो काफी छोटा होता है, तो ये भी कोई भी स्कैटरिंग नहीं कर पाते हैं, टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं। स्टार्च सोल्यूशन, यहाँ पर पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा रहता है, ये स्कैटरिंग कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से स्टार्च सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट को दिखाता है, ठीक है, तो डन। नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। सोडियम Na क्या होगा बताओ, क्लियरली एक एलिमेंट होगा, ठीक है।
सॉइल, तो सॉइल तो एक मिक्सचर है, क्योंकि अभी देखा था सॉइल में तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये तो डायरेक्टली हेट्रोजेनस मिक्सचर है। शुगर सोल्यूशन, तो ये भी मिक्सचर है, क्योंकि इसमें शुगर भी है, पानी भी है ना। उसके बाद सिल्वर, तो सिल्वर होता है AgOg, तो ये भी क्या है, एलिमेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो ये क्या होगा, क्लियरली एक कंपाउंड होगा। फिर टिन, टिन होता है Sn, तो ये भी हमारे पास क्या है, एलिमेंट है। सिलिकॉन Si, ये भी एक एलिमेंट है। कोल C, तो ये अभी देखा था मिक्सचर है, क्योंकि कोल सिर्फ कार्बन नहीं होता है। अगर सिर्फ कार्बन लिखा होता ना तो कार्बन क्या होता, एक एलिमेंट होता, बट यहाँ पर जो कोल है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन भी है, इसमें बहुत सारी और चीजें भी प्रेजेंट रहती हैं, जिसकी वजह से ये एक मिक्सचर होता है। ठीक है, फिर एयर की बात करें, एयर तो हमने कितने बार पढ़ ही लिया है कि एयर इज डेफिनेटली अ मिक्सचर, दैट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, तो ये मिक्सचर है, एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड भी नहीं है। क्लियर हो गया, तो ये भी हमने कर लिए हैं। अब क्या बचा, अच्छा यही कंटिन्यूएशन है। ठीक है, सोप, सोप हमारे पास एक मिक्सचर होगा डेफिनेटली, क्योंकि सोप में बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड होती हैं। वैसे तो ये सोडियम सॉल्ट होता है या फिर पोटेशियम सॉल्ट होता है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का, बट इसमें और भी चीज़ें मिक्स्ड होती हैं, तो इट इज़ डेफिनेटली अ मिक्सचर, है ना। स्मेल के लिए जो अच्छी खुशबू होती है उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें इसमें एडअप करते हैं, तो डेफिनेटली मिक्सचर है। मीथेन CH4, तो ये क्या होगा, CH4 है ना, तो ये कंपाउंड है। ठीक है, मिक्सचर नहीं है ये, दैट इज सिंपली अ कंपाउंड। हाँ, बायोगैस को हम एक मिक्सचर कह सकते हैं, क्योंकि बायोगैस में CH4, इसको हम मार्श गैस भी बोलते हैं। ठीक है, तो CH4 के अलावा CO2 भी है और कुछ और गैसेस भी होती हैं, तो उसको हम एक मिक्सचर बोल सकते हैं। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी क्या है, डेफिनेटली कंपाउंड है। ब्लड, तो ब्लड भी एक मिक्सचर है, क्योंकि ब्लड में पानी भी है और जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो भी डिजोल्व होते हैं, है ना, हीमोग्लोबिन में, तो विच मीन्स ये एक मिक्सचर है, तो ये भी डन हो गया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, प्लांट जब ग्रो हो रहा है ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो विच मीन्स ये केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, डेफिनेटली केमिकल चेंज है, क्योंकि वहां पर जो आयरन है वो वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करता है। मिक्सिंग ऑफ आयरन, फिलिंग्स एंड सैंड, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि आपको पता है आप सिर्फ चीजों को मिक्स कर रहे हो, है ना, मिक्स करोगे उनको सेपरेट कर दोगे, तो केमिकल चेंज यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। कुकिंग ऑफ फूड, खाना एक बार बन गया तो रिवर्स नहीं कर सकते हो, तो विच मीन्स ये एक केमिकल चेंज है। खाना पच गया तो फिर आपको पता है किस फॉर्म में बाहर आता है वो, तो आप उसको वापस से जो खाना पहले था उसमें चेंज नहीं कर सकते हो, सो दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर एक बार अगर फ्रीज हो गया, आइस में चेंज हो गया, आइस को बाहर निकाल दोगे वापस से पानी मिल जाएगा, तो ये केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, ये केमिकल चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर जब कैंडल बर्न हो रही है तो केमिकल चेंजेस अकर करते हैं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स अगर पूछा जाएगा तो वो एक फिजिकल चेंज होगा, वो केमिकल चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिए हैं इस चैप्टर के, दीज वर सिंपल। एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड सोल्यूशन वाला, वो पूछा जा सकता है, बाकी क्वेश्चंस तो दे वो वेरी सिंपल, आप लोग कर लोगे, मुझे पता है। सो आई होप यार ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली है तो डेफिनेटली लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार अपना ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।